सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। दद्दू, ए दद्दू, ये कौन मेरा दद्दू? रुक जा बेटा, रुक जा। ये तो मैं बिल्कुल अभी आता हूँ। दद्दू देखो ना, बाहर तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। ठंड में लापरवाही के कारण बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं दद्दू। हाँ बेटा, सही कह रही हो। ये ठंड तो मेरे जैसे वृद्धों के लिए मुसीबत लेके ही आती है। अरे नहीं दद्दू, अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए स्वयं ही वरदान है। इनका ख्याल कैसे नहीं रखेंगे भला? अच्छा बेटा, ये बातें हम अपने शो में भी कर लेंगे। पहले फटाफट अपने रेडियो के स्टूडियो चलें, क्योंकि कार्यक्रम भी तो शुरू करना है ना। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी दद्दू पार्टनर। मैं अभी आई, 2 मिनट ना। बेटा, तू भूल जाएगी तो हमारे साथियों का क्या होगा? वो तो बेचारे हमसे ही आंख लगाए बैठे हैं। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल कर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है?
ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। मैं आ गई दद्दू पार्टनर, चले अब स्टूडियो। वाह, बड़ी जल्दी आ गई। हाँ दद्दू, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे साथी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना, और बड़ों से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका भरत दादाजी और मैं हूँ अपने दद्दू की प्यारी और आप सभी की दुलारी पोती लक्ष्मी। और हम स्वागत करते हैं आपका बुजुर्गों के इस पसंदीदा और खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्धजनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। सुना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांग जन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। हाँ दद्दू। अच्छा सुन, तो शाम को मुझे एक सज्जन मिले थे, तेरी खूब तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मेरी तारीफ? किस लिए दद्दू? वो मुझसे कह रहे थे, मुझे तो तुमसे जलन होती है, इतनी प्यारी पोती जो है तुम्हारे पास। अच्छा जी, मेरे प्यारे दद्दू। वो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारा कार्यक्रम खूब पसंद आता है और मैं पूरा सुनता हूँ। बस दद्दू बस, कितनी तारीफ करोगे? अरे नहीं, अच्छा सुन, तो वो किसी योजना के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही है, वॉकर की जरूरत है उन्हें। तेरे पिटारे में कोई योजना हो तो बताओ। मेरे पिटारे में नहीं दद्दू, अटल वयो अभ्युदय योजना के पिटारे में है। अच्छा, बता तो जरा, ये क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना के अंदर अटल वयो से योजना चलाती है हमारी सरकार, जिसमें इस योजना के अंतर्गत हमारे ऐसे जरूरतमंद वृद्ध जो चल नहीं पाते उन्हें वॉकर, जिन्हें सुनने में दिक्कत आती है उन्हें कान की मशीन, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है उन्हें चश्मे आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह बेटा,
ये तो कमाल की बात है। हाँ दद्दू, और कोई दिक्कत हो तो लगाओ फटाफट अपना जादुई नंबर 14567। हाँ, ये तो है बेटा सचमुच जादुई नंबर। लेकिन बेटा, उन्हें देख के लग ही नहीं रहा कि वो अकेले रह पाएंगे। उनके घर में और कोई नहीं था। सारे बच्चे उन्हें अकेले छोड़ गए थे। हेलो, कौन है? हाँ सुखिया, हम सुखिया बोल रहे हैं भरत भाई। सुखिया भाई, कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर ही दिल गदगद हो जाता है। हाँ भरत भाई, क्या कहूँ, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं और बहुत बड़े हो गए हैं भरत भाई। क्या हुआ सुखिया भाई? आवाज इतनी भारी क्यों है? भरत भाई, बच्चे तो अब सिर्फ त्योहारों में ही याद करते हैं। क्या कहूँ, बस अब अकेले घर पे दिन भर इधर से उधर ऐसे ही दिन कट रहा है। तुम्हारे बच्चे तो काफी समझदार थे। हाँ भरत भाई, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए, अपने माँ बाप को ही भूल गए। अब तो उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं घर में किस हाल में हूँ। बहुत दुख होता है भरत भाई। अरे भाई, ऐसा क्यों कहते हो? मैं हूं ना। तुम बहुत खुशनसीब हो भाई, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मैं तो अपनी बीमारी से ही परेशान हूँ और ऊपर से ये अकेलापन। खैर छोड़ो, हमेशा खुश रहे लक्ष्मी बिटिया। अरे भाई, बात क्या है वो तो बताओ। हो सकता है कुछ समाधान बता दें। और हमारी लक्ष्मी बिटिया इस मामले में बहुत होशियार है। हाँ हाँ, बोलिए सुखिया दादाजी, आखिर बात क्या है? बेटा, तुम बुजुर्गों की योजना के बारे में बताती हो ना? मैंने सुना था कि कोई वृद्धाश्रम की सुविधा भी है। हाँ बेटा, बताओ जरा। कई लोगों ने मुझसे पूछा था इसके बारे में। आखिर क्या है ये ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम? सुखिया दादाजी, आप निश्चिंत रहो और रेडियो सुनो, मैं विस्तार से बताती हूँ इसके बारे में। वृद्धाश्रम या एज्ड केयर होम ऐसी संस्थान होती हैं जहां वृद्ध व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन में आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये स्थान विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए बनाए जाते हैं जो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है या जो अकेलेपन का सामना कर रहे होते हैं। वृद्धाश्रम बुजुर्गों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। अच्छा बेटा, मगर ये वृद्धों के लिए खास कैसे है? कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ कई सारी सुविधाएं मिलती हैं दद्दू। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे आवास एवं भोजन, जिसमें आरामदायक कमरे, पौष्टिक और नियमित भोजन, स्वच्छ पानी और साफ सफाई शामिल है। चिकित्सा देखभाल में नियमित स्वास्थ्य जांच, दवा प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, डॉक्टर और नर्स की सेवाएं शामिल हैं। इसी तरह सामाजिक और मानसिक सहयोग में मनोरंजन गतिविधियां, संगीत, खेल, योग आदि होता है। सामूहिक कार्यक्रम जैसे त्योहार, जन्मदिन आदि, परामर्श सेवाएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य आदि के लिए दी जाती हैं। मगर सुरक्षा का क्या लक्ष्मी बेटा? अरे दद्दू, सुरक्षा और निगरानी भी की जाती है, जिसमें 24 घंटे 7 दिन यानी कि 24x7 सिक्योरिटी टीवी कैमरा से निगरानी प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा देखभाल करते हैं। इतना ही नहीं, अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे धार्मिक गतिविधियां और प्रार्थना स्थल, व्यक्तिगत सहायता, स्नान, कपड़े बदलना आदि, परिवहन सेवाएं, डॉक्टर के पास जाने के लिए, पुस्तकालय और इंटरनेट की सुविधा, ये सब भी मिलता है। लेकिन लक्ष्मी बेटा, मैंने तो सुना था कि कोई वृद्ध जो बेसहारा है, जब बीमार होता है तो उसे नर्सिंग होम में ही रखते हैं। या उसे ही तू वृद्धाश्रम कह रही है क्या? दद्दू, वृद्धाश्रम के भी कई प्रकार होते हैं, नर्सिंग होम भी उनमें से एक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं क्या? ठीक ठीक से बता जरा। हाँ हाँ दद्दू, होते हैं ना, बताती हूँ, सब ठीक ठीक बताती हूँ। एक होता है आवासीय वृद्धाश्रम, जिसे कहते हैं रेसिडेंशियल होम। इसमें केवल आवास, भोजन और बुनियादी देखभाल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दूसरा होता है चिकित्सा वृद्धाश्रम, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, नर्सिंग होम। ये उन बुजुर्गों के लिए है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसमें पेशेवर चिकित्सा स्टाफ और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होते हैं।
और उनके चिकित्सकीय देखभाल अच्छे से की जाती है। एक अन्य है पुनर्वास वृद्धाश्रम यानी कि रिहेबिलिटेशन होम। ये सर्जरी या चोट के बाद बुजुर्गों के पुनर्वास के लिए है। इसमें विशेष चिकित्सा देखभाल और फिजियोथेरेपी उपलब्ध होती है। अच्छा, मगर अभी तो बता रही थी मानसिक रोगों से ग्रसित वृद्धों की भी विशेष देखभाल की जाती है। उनके लिए भी कुछ है क्या? अरे क्यों नहीं रद्दू, उनके लिए विशेष वृद्धाश्रम है, स्पेशलाइज्ड होम, जिसमें ऐसे बुजुर्गों को रखा जाता है जो मानसिक समस्याओं जैसे डिमेंशिया अल्जाइमर के रोगी हों। इसमें पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं और विशेष देखभाल सेवाएं दी जाती हैं। वृद्धाश्रम में कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं बेटा? वृद्धाश्रम में उन बुजुर्गों को प्रवेश मिलता है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या स्वास्थ्य कारणों से अपने घर में नहीं रह सकते। जैसे सुखिया दादू बता रहे थे, उनके परिवार के सदस्य उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं। जिनका परिवार उनसे दूर रहता है या उन्हें अकेला छोड़ देता है, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और बुजुर्गों को अकेले छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे बुजुर्ग जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं, जो परिवार पर आर्थिक बोझ समझे जा रहे हैं। ऐसे भी बुजुर्ग जिनका कोई परिवार नहीं, या विधवा, विधुर या अविवाहित बुजुर्ग, या फिर जिनके रिश्तेदार उनकी देखभाल के लिए तैयार नहीं है। कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे भी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम जैसे कि व्हील चेयर या सहायक उपकरण की जरूरत वाले लोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, या फिर जो अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से बचने के लिए वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। ऐसे बुजुर्ग भी जो अधिक संरक्षित और सुविधाजनक वातावरण चाहते हैं। और लक्ष्मी, वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए जरूरी कागजात भी तो लगेंगे ना? कुछ उनके बारे में भी बताओ। बिल्कुल बताती हूँ दद्दू। मामूली कागजात लगेंगे जैसे पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड। बस ऐसी ही साधारण चीजें दद्दू जो हर किसी के पास उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति का विवरण हो, गंभीर बीमारी या एलर्जी का उल्लेख हो, या फिर मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जिसमें बिजली बिल, टेलीफोन, मोबाइल बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जैसी चीजों का उल्लेख हो, आर्थिक स्थिति के दस्तावेज जैसे पेंशन विवरण या आय प्रमाण पत्र, और पारिवारिक स्थिति के प्रमाण जिसमें परिवार के सदस्यों की सूची और संपर्क जानकारी हो। यदि कोई गार्जियन या देखभाल करता है तो उनका नाम और संपर्क हो। अंत में आपको सहमति पत्र भी देना होगा जिसमें बुजुर्ग की स्वयं की सहमति जरूरी है। समझे दत्तू? श्रोताओं, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शुभ्रा दुबे। आप प्रशिक्षक हैं समाज कल्याण विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग से आप हैं, तो समाज कल्याण विभाग वृद्ध जनों के लिए किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, हमारे प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मानजनक वातावरण निर्मित करने के लिए, उनकी संपत्ति की संरक्षा के लिए, उनको चिकित्सकीय देखभाल देने के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए और विधिक सुरक्षा के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम प्रभावशील है। तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और अभी कुल 22 जिलों में 30 वृद्धाश्रम है और 3 जिलों में प्रशामक देखरेख गृहों का भी संचालन किया जा रहा है। मैडम, वृद्ध जनों के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं संचालित है वर्तमान में? वर्तमान में सबसे पहले तो पेंशन योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जी। तो जो पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत 60 से 80 वर्ष तक के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपए और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को प्रतिमाह 650 रुपए प्रदान किए जाते हैं। और इसके अलावा वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाता है जो शासकीय एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाता है। और इसके अलावा एक और योजना है प्रशामक देखरेख गृह की जो योजना है, तो
उसको भी हम लोग समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संगठन जिसको कि एनजीओ भी बोलते हैं उनके माध्यम से संचालित करते हैं। तो प्रशामक गृह में जो संस्था है उसमें कलेक्टर अथवा संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अथवा संयुक्त संचालक इनकी अनुशंसा से हितग्राही को प्रवेश दिया जा सकता है। और ये जो प्रशामक गृह है इसमें ऐसे वृद्ध जो डिमेंशिया या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण बिस्तर में है, निष्क्रिय अवस्था में रह रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और चिकित्सा उनको प्रदान की जाती है। मैडम, आप चूंकि रायपुर से हैं और रायपुर हमारी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में यदि देखा जाए तो कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं? कुल 33 वृद्धाश्रम संचालित है और एक गवर्नमेंट वाला माना में है और महासमुंद में भी एक वृद्धाश्रम है और प्रशामक गृह भी है और 5 ऐसे है वृद्धाश्रम जो स्वयं के व्यय से संचालित है, जो समाज कल्याण से कोई अनुदान नहीं लेते हैं। तो ऐसा यदि कोई स्थापित करना चाहता है, चलाना चाहता है तो वो चला सकते हैं, या कोई अपना एनजीओ के माध्यम से वृद्धाश्रम चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। अच्छा। और यदि मान लीजिए कि कोई स्वैच्छिक संगठन चाहता है कि वो वृद्धाश्रम का संचालन करे तो वो समाज कल्याण के माध्यम से उनसे संपर्क करके और वृद्धाश्रम चला सकते हैं। तो मैडम, जो शासकीय वृद्धाश्रम है उन तक तो हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वृद्धाश्रम निजी या समाजसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्या उन तक भी ये सभी योजनाएं पहुंच रही हैं? बिल्कुल, सभी जितने भी वृद्धाश्रम है या प्रशामक गृह है उन सभी में मतलब सभी के लिए ये योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग की, वो सबके लिए लागू है। जैसे कि एक योजना और है तीरथ भरत योजना, जिसमें कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में प्रदेश के बाहर स्थित किसी भी तीर्थ स्थान में एक या एक से अधिक तीर्थ स्थान में यात्रा कराई जाती है और इसमें 75% ग्रामीण और 25 शहरी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया जाता है और 80% हितग्राही बीपीएल अंत्योदय मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होते हैं तथा 20% ऐसे होते हैं जो एपीएल यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं लेकिन वो आयकर दाता नहीं है। तो ये योजना भी है जो यदि मान लीजिए वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, प्रशामक गृह में, क्या प्रशामक गृह वाले तो इसके लिए पात्र नहीं है क्योंकि बेचारे बहुत बीमार होते हैं, लेकिन अन्य कोई भी वृद्ध व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो 60 वर्ष से ऊपर है। और वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदान योजना है, तो इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध यदि वृद्धाश्रम में है तो भी और अन्य कहीं रह रहे हैं तो भी उनको हम क्या करते हैं कि जो सहायक उपकरण जिसकी उनको आवश्यकता होती है, जैसे कि डायबिटिक शू, नी स्प्लिंट, ब्रेसेस, वॉकर, बैसाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेंचर और भी जो भी कोई चिकित्सीय सहायक उपकरण है तो वो चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा से उनको प्रदान किए जाते हैं। वृद्धाश्रम में रहेंगे तो भी, कहीं बाहर पे है तो भी। यदि कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वरिष्ठ जन इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो क्या करे, क्या कर सकता है, मतलब आप तक पहुंचने के लिए या योजना का लाभ लेने के लिए? योजना का लाभ लेने के लिए देखिए समाज कल्याण का जो जिला कार्यालय है उससे संपर्क करें और जो समाज कल्याण का उप संचालक का कार्यालय होता है, जिला कार्यालय, उप संचालक या जॉइंट डायरेक्टर जिसका भी कार्यालय होगा उसमें जाके संपर्क करें। और इसके अलावा इनके लिए अपील अभिकरण भी बनाए गए हैं। ये जो हमारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो संचालित है उसके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्षता में भरण पोषण अभिकरण बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अपील अभिकरण बनाए गए हैं और उप संचालक, संयुक्त संचालक अथवा जिला कार्यालय समाज कल्याण को भरण पोषण अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आप इनसे संपर्क करके और जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा भरण पोषण अभिकरणों में वरिष्ठ नागरिक अपने पुत्र या नातेदार से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने हेतु प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी नातेदार पुत्र यदि उनको भरण पोषण नहीं कर रहा है या देखभाल नहीं कर रहा है तो इसके लिए वो प्रकरण वहाँ पर जाकर दर्ज करवा सकते हैं। मैडम, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब वरिष्ठ जनों को अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। वरिष्ठ जनों के लिए यही संदेश है कि ये सभी योजनाएं जो है उनके कल्याण के लिए कार्यरत है, तो इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें, जिला कार्यालय से संपर्क करें। मैडम, कार्यक्रम में आने के लिए
और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हे भगवान, तेरी भी अगम माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। बताओ तो बिटिया, हमारी सरकार ने कितना कुछ कर रखा है बुजुर्गों के बारे में। हर जिले में वृद्धाश्रम खोल रखा है। हाँ दद्दू, पता है आपको, कुल मिलाकर 2024 और 25 के केंद्रीय बजट में सरकार का अनुमानित व्यय करोड़ों रुपए है, जो वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे सकते हैं। वाह, जरूरतमंद बुजुर्गों का ध्यान रखती है सरकार। एक कदम बुजुर्गों को भी इन सुविधाओं को लेने के लिए उठाना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 13, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने सामुदायिक रेडियो पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं है, बल्कि एक मुहिम है, जो मेरे दद्दू जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1456 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान की 13वीं कड़ी। इस कड़ी में लक्ष्मी की भूमिका में थी अलंकृता मिश्रा, भरत दद्दू की भूमिका में थे हरिश्चंद्र वाद्यकार, सुखिया को आप सुन रहे थे रमाशंकर शुक्ला की आवाज में। आलेख था नवनीत पांडे, रेडियो प्रज्ञा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। सीआरए कंटेंट एंड स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर्स संज्ञा टंडन अरपा रेडियो बिलासपुर और गुरजीत कौर चावला रेडियो मानोरचना फरीदाबाद हरियाणा। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।